हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज में आपको 2 क्लास दे चुके हैं। लास्ट क्लास में हम 10 जर्नल एंट्रीज डिफरेंट टाइप का बता चुके। देखिएगा उसको, वो आपको क्या होगा, बहुत काम देगा आगे तक। आज फिर आपको 9 जर्नल एंट्रीज बताने वाले हैं। ठीक है, आज एक मेन चीज़ आपको बताने वाले हैं। क्या चीज़? ड्राइंग्स अकाउंट। ये ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है ये जान लीजिए। ड्राइंग्स अकाउंट देख लीजिए यहाँ पर, इसको बताएंगे कि ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, ये ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है? जब प्रोप्राइटर, ट्रेडर या बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, मतलब जब व्यापारी जो होता है अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कुछ भी चीज़ निकालता है, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, उसका एंट्री कहाँ करते हैं? ड्राइंग अकाउंट में। उसका लेखा, उसका अकाउंट कहाँ बनाते हैं हम लोग? उसके लिए एक ड्राइंग्स अकाउंट खोलते हैं। याद रखिएगा, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट किस लिए खोला जाता है? जब कोई भी व्यापारी, कोई भी ट्रेडर अपने पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़ या घरेलू इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज़ निकालता है, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट में। ये याद रखना है। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्यों खोला जाता है? पर्सनल यूज़ के लिए। कोई भी अगर व्यापारी जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 2 चीज़ निकाल सकता है, कैश निकाल सकता है और गुड्स निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रोसरी शॉप है, तो आप घर के इस्तेमाल के लिए वहाँ से आप चावल निकाल सकते हैं और घर में उसको यूज़ कर सकते हो, घर में उसको बना सकते हैं, चावल यूज़ कर सकते हो, तो गुड्स निकाला गया। फिर क्या हो गया कि बिजनेस से क्या होगा, ज़रूरत पड़ा 100, 200 रुपये, 400 रुपया घर के इस्तेमाल के लिए निकाला गया, तो कैश निकाला गया। तो बिजनेस से 2 चीज़ निकाला जाता है, कैश निकाला जाता है या गुड्स निकाला जाता है। तो कैश निकालेगा तो क्या एंट्री करेंगे? पर्सनल यूज़ के लिए। और गुड्स निकालेगा तो क्या यूज करेंगे? पर्सनल यूज़ के लिए। याद रखिएगा, ये आपको करीब करीब आगे जाइएगा तो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको आ ही जाता है, आगे चल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर, जब भी पर्सनल के लिए कोई भी चीज़ निकाला जाता है, उसके लिए हम क्या खोलते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट। तो पर्सनल इसके लिए बिजनेस से 2 चीज़ निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला एक, नंबर 1, इफ कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर कैश को निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री कीजिएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी चीज़ अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला जाएगा तो आंख बंद करके ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देना है, बस इतना जानना है। तो लिखिएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसके लिए? कैश के लिए है। अगर गुड्स निकालेंगे, इफ गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इफ गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स निकालेंगे तो अभी करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। गुड्स के जगह में क्या लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट। अगर कैश निकालेंगे टू कैश कर देंगे और गुड्स करेंगे टू परचेजेज, और दोनों कंडीशन में ड्राइंग्स को डेबिट किया जाएगा। तो इसी बेसिस पर आज हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए देखिए इसको। ठीक है, तो चलिए जर्नल हम बताते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। नंबर 1, इफ कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इफ गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हम इसको मिटाने जाए तो एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में हम जर्नल का फॉर्मेट बताए थे और फॉर्मेट के बाद कुछ जर्नल बताए थे, फिर आज फॉर्मेट समझा दे रहे हैं। तो पहले जर्नल बना रहे हैं, तो यहाँ लिखिएगा जर्नल एंट्रीज। क्या कह रहे हैं? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, लिख लेना है, राम श्याम सोहन मन, जो भी है। अब चलिए इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। ये इसके जर्नल का फॉर्मेट हुआ। पहला कॉलम देख लीजिए क्या होगा, ये डेट होगा। दूसरा कॉलम क्या होगा? पार्टिकुलर्स होगा। थर्ड कॉलम होगा एलएफ, लेजर फोलियो, पेज नंबर। इसका 2 कॉलम होगा, एक डेबिट कॉलम, एक डेबिट रुपए, एक क्या होगा? क्रेडिट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट रुपए। देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है।
2026 2026 कुछ एंट्रीज है आपको, आज 9 एंट्री शायद लिखा हो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्री। अब 9 एंट्रीज को बताते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पिछले क्लास में 10 बताए, फिर 9 19 एंट्री हो गया आपको। देखिएगा इसको 2026 पहले जनवरी 1 लिख लेते हैं। पहला जो है देख लीजिए ऊपर में जनवरी 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2000। 2000 से बिजनेस शुरू किया गया। कैश, जब बिजनेस शुरू करेंगे बिजनेस में कैश आता है, कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है, यहाँ करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू लिखेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल लिखने का तरीका ये है, जो लोग नए हैं वो समझ लीजिए। ऊपर में डेबिट होता है DR, DR मतलब डेबिट, और नीचे होता है टू मतलब क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट नहीं बोला जाता है, टू का मतलब ही होता है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? 2000। तो 2000 ठीक सामने में लिखिए, 2000 डेबिट में और 2000 रुपया ठीक सामने में क्या? क्रेडिट में। जर्नल जब लिखने का तरीका, डेट है ईयर 2026, जनवरी 1, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जो टू लिखिएगा क्रेडिट, नीचे लिखा जाता है, थोड़ा हटा के लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो हटा करके तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन। इस हिंदी को किस लिखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो जो ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसी को लिख दीजिए। तो लिखिए बिंग, BEING, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ कैश। अब इसको यहां से लेके यहां तक बंद कर लीजिए, ठीक है? बहुत लोग क्या करता है कि पूरा को बंद कर दे, ऐसा नहीं करना, खाली पर्टिकुलर वाले कॉलम को बंद करना है। फिर जनवरी 2, चलिए डेट में लिख देते हैं, 1 के बाद 2 है, हम सीरियल लिख दिए जनवरी 2। 2 को बोलता है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 1000। मोहन से 1000 का गुड्स खरीदा गया। गुड्स खरीदा गया तो गुड्स है रियल अकाउंट, खरीदने से गुड्स आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स आ रहा है तो लिखिएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेज। गुड्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? परचेजेज। क्या लिखेंगे? परचेजेज, PUR, परचेजेज अकाउंट डेबिट। टू लिखा जाएगा यहाँ पर, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। किससे खरीदा गया? मोहन। मोहन कौन है? पर्सन है। पर्सन किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मोहन पैसे को देने वाला है, इसलिए क्रेडिट द गिवर। तो टू करेंगे क्या? मोहन से अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1000। तो 1000 डेबिट साइड में लिख देना, ठीक सामने में 1000 डेबिट, और 1000 रुपया क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड। हो गया। फिर नरेशन लिखेंगे ब्रैकेट में। नरेशन क्या चीज है? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। तो यहां लिख देना गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे? मोहन से। ये नाम लिख देना मोहन अकाउंट, ब्रैकेट बंद कीजिए। यहां हो गया। फिर जनवरी ये 3। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक नया एंट्री बता रहे हैं। ऐसा एंट्री पिछले क्लास में बता चुके थे, इसलिए इसमें ज़्यादा हम बोले नहीं। जनवरी कितना? 3 है। हाँ ठीक है, जनवरी 3। 3 को देखे तो गुड्स रिटर्न टू मोहन 200। मोहन को 200 का गुड्स वापस कर दिया गया। गुड्स खरीदा गया था 2 तारीख को मोहन से, तो परचेजेज अकाउंट टू मोहन के थे। इसी गुड्स को रिटर्न किया जा रहा है, किसको? मोहन को। तो मोहन को अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि मोहन को गुड्स वापस, मोहन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ क्या करेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू। अब क्या करेंगे?
देखिए जनवरी 2 को मोहन से गुड्स खरीदा गया था, ध्यान दीजिएगा। परचेजेज अकाउंट टू मोहन के थे, इसी को रिटर्न किए तो मोहन को डेबिट कर दिया गया। टू क्या करेंगे, परचेज टू परचेज रिटर्न लिख देना, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दोनों का यहाँ मान एक ही होता है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो यहाँ लिख दीजिए परचेज रिटर्न। क्लियर है, परचेज नहीं लिख देना, परचेज रिटर्न। तो टू क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, मोहन गुड्स वापस कर दिया गया। टू क्या करेंगे, परचेज परचेज रिटर्न अकाउंट, RETURN, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो कितने का गुड्स, 200, 200 डेबिट में लिखिए 200 रुपया, और 200 रुपया कहाँ आएगा, क्रेडिट में। फिर नेशनल लिख दीजिए, सेम उतार दीजिए, बीइंग गुड्स रिटर्न टू किसको, मोहन को। तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन, याद रखिएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न वापस कर दिया गया, रिटर्न टू किसको, मोहन, MOHAN, मोहन। तो इसको यहां से यहां तक बंद कीजिए। लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाएं, अगर आप लोग और क्लियर करना है तो मेरा पिछला 2 क्लास एक एक कॉमर्स में देख लेना आप लोग को, ठीक है। जरा देख लीजिए, हो सके तो इसको उतार लीजिएगा, नोट कर ही लीजिएगा। ये आपको एक तरह से क्या हो गया, ये आपको क्वेश्चन हो गया बना हुआ, ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है, और ये क्या उसका सॉल्यूशन है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर सब खत्म कर देते हैं और बचा एंट्री अब करते हैं, रिमेनिंग जो भी है ट्रांजेक्शन उसका एंट्री हम लोग करेंगे। रिमेनिंग जो बच गया आपको यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मेट तो समझ में आ गया, बना लीजिएगा, बस खत्म बात। जनवरी 3 के बाद जनवरी 5 है, देख लीजिए जनवरी क्या है, 5, जनवरी 5, गुड्स सोल्ड टू सोहन 2000, सोहन को 2000 गुड्स बेचा गया, सोहन को बेचा गया, सोहन इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट को अप्लाई करो सोहन में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सोहन गुड्स बेचा गया तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू, गुड्स बेचा गया है, गुड्स रियल अकाउंट, बेचने से गुड्स जाता है, रियल अकाउंट को अप्लाई कीजिए, गुड्स में रियल अकाउंट के रूल को अप्लाई करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द ये डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स जा रहा है इसलिए क्या करेंगे, टू सेल्स, गुड्स जब भी बेचते हैं तो टू सेल्स करेंगे, याद रखिएगा, टू सेल्स अकाउंट। कितना जो गुड्स बेचा गया है, 2000 का, तो 2000 रुपया डेबिट में आ जाइए। अब नेशनल लिख देते हैं, बीइंग, पूरा लिख सकते हैं, बीइंग सोल्ड टू किसको, सोहन को, सोहन ही है ना, ठीक है, सोहन, सोहन को बेचा, ब्रैकेट बंद, यहाँ बंद कर देना इसको पर्टिकुलर को। फिर जनवरी 6 को आइए, जनवरी 6 को क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सोहन 400, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सोहन। देखिए 5 तारीख को सोहन गुड्स बेचा गया था, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया गया था, और यही गुड्स वापस आ रहा है, सोहन ने माल को वापस किया, वापस आएगा तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है, या रिटर्न इनवर्ड, दोनों का मान एक होता है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न, गुड्स वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करेंगे, कौन वापस करा गुड्स को, सोहन, सोहन इज द गिवर, तो टू क्या करेंगे, सोहन से अकाउंट। कितना रुपया गुड्स वापस किया उसने, 400, तो 400 रुपया डेबिट में लिख देते हैं और 400 रुपया कहाँ आएगा, क्रेडिट में। बीइंग गुड्स
रिटर्न फ्रॉम, फ्रॉम किससे? सोहन से, तो सोहन। चलिए 6 के बताइए 7 तारीख को। अब देखिए जो आज टॉपिक हम बताए थे ड्राइंग्स अकाउंट, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ड्राइंग्स अकाउंट 7 को, जनवरी 7, कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 500, कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 500 रुपया कैश निकाला गया। तो पहले लिख लीजिए जनवरी 7। पर्सनल यूज जहां बोलेगा तो इसका रिकॉर्ड कहां करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट में। तो इसके लिए लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगा ड्राइंग्स। पर्सनल जहां वर्ड आएगा एकदम आंख बंद करके ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या निकाला है? कैश, कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है बिजनेस से। तो टू क्या करेंगे? कैश अकाउंट। कितना रुपए है? 500। तो 500 रुपया डेबिट में लिख देते हैं और 500 रुपया ठीक सामने में क्रेडिट में। 500, 500 डेबिट और 500 क्रेडिट। नेक्स्ट में लिख लीजिए बीइंग गुड्स डाउन फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स, गुड्स डाउन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डाउन फॉर पर्सनल यूज। फिर इसको यहां से यहां तक क्लोज कर देना। हो गया आपको? अब नेक्स्ट आते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। 7 तक हो गया, 8 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ, 3 एंट्रियां और है, इसको हम कर देते हैं। जनवरी 7 हो चुका था, अब 8 शुरू करेंगे। जनवरी 8, आठ को देखिए तो क्या बोलता है? गुड्स ड्रॉन, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल 600, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला गया जनवरी 8 को। कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करेंगे, पर्सनल यूज के लिए पैन निकालेंगे, तो अगर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल जहां बोलेगा तो एकदम तो सोचना ही नहीं, क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डी आर डेबिट। क्या निकाला? गुड्स निकाला है, तो टू क्या रहेंगे? परचेजेज अकाउंट। टू क्या होगा? परचेजेज अकाउंट। कितना गुड्स निकाला है? 600 का। 600 डेबिट कॉलम में लिखिए और 600 का ठीक सामने में क्रेडिट कॉलम। बीइंग गुड्स ड्रॉन फॉर, किसके लिए? पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है 8 के बाद क्या है? 9, कैश पेड टू ए 1000, कैश पेड टू ए 1000 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। कैश पेड टू ए को 1000 पेमेंट किया गया। किसको? ए को। ए कौन हो गया? रिसीवर हो गया। तो एक कोई नाम हो सकता है, नाम है, ए रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, ए को डेबिट करेंगे कितना से? वो अमाउंट बाद में बताएंगे। एज अकाउंट डेबिट हो गया। टू, जब पेमेंट किसी को करते हैं तो कैश जाता है, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या करेंगे? एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री तो हो गया। इसमें एक और चीज जुटा हुआ, एंड डिस्काउंट रिसीव 100, 100 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव किया गया। डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो ये एक तरह से इनकम हो गया, एक तरह से इनकम हो गया। इनकम किस अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल को याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो क्या होगा? आपको डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। पहला बात है, ए है रिसीवर, तो जनवरी कितना? 9, पहले एंट्री कीजिए, ए है रिसीवर, जनवरी 9, ए अकाउंट डेबिट। ठीक है, ए को डेबिट कर दीजिए, ए अकाउंट डेबिट।
टू कैश, कैश जा रहा है कितना 1000 रुपया, तो टू कैश अकाउंट 1000 है, तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे कितना 1000 रुपया। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, डिस्काउंट जब रिसीव करेंगे तो इसको क्रेडिट कीजिएगा, क्योंकि ये हमको एक तरह से बिजनेस का इनकम में आ गया, और इनकम को अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। इनकम को अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट बराबर क्रेडिट करेंगे, तो कोई भी इनकम होगा आंख बंद करके क्रेडिट करिएगा। टू लिखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, टू क्या करिए डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट लिख रहे हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट RECD कर देता है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये कितना रुपया है 100 रुपीज है। टोटल ए के नाम में लिख दिए 1100 रुपया। जर्नल में जो बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जर्नल में बोथ साइड क्या होता है इक्वल अमाउंट होता है, अलग नहीं हो सकता है। अगर इधर 1100 है क्रेडिट में तो डेबिट में भी 1100 होगा, सेम अमाउंट होना चाहिए, और सेम नहीं होता तो जर्नल गलत हो जाएगा। बीइंग पेड टू ए, बीइंग पेड PAID पेड टू किसको ए, एंड एंड डिस्काउंट हम DIS लिख देते हैं, नरेशन है इसको लिख लीजिए डिस्काउंट RECD, डिस्काउंट रिसीव, DIS में डिस्काउंट रिसीव्ड। जनवरी 10 आखिरी है, जनवरी 10 को देख क्या बोलता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम B 2000, जनवरी 10 कैश रिसीव्ड फ्रॉम B ₹2000, B से 2000 रुपया आया, तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कर देंगे। एंड डिस्काउंट अलाउड 200, और उसको 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउड किया गया, एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200, एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200, 200 का डिस्काउंट अलाउड किया गया। डिस्काउंट अलाउड को एक्सपेंसेस माना जाता है, एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल का रूल याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, याद है। तो ये क्या हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है जितना भी लॉस क्या करना है उसको डेबिट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, याद रखिएगा डिस्काउंट अलाउड को ऑलवेज डेबिट कीजिएगा और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे, ये बिजनेस में हो सकता है डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। अब जरा देख लिया जाए, तो कैश कितना आ रहा है 2000 रुपया, जनवरी 10, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 2000 रुपया। कैश के बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, चलिए डिस्काउंट पर लिख दिए अलाउड, चलिए लिख ही देते हैं अलाउड, अलाउड अकाउंट, ये भी डेबिट होगा, चलिए डेबिट थोड़ा एक साइड में एक लेवल लिखना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना है 200 है, तो डेबिट में लिखेंगे 200। 2 लिखेंगे बीज अकाउंट, बी को क्या है बी से हम लोग क्या है पार, क्रेडिट द गिवर, बी पैसे को देने वाला है तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो इसके लिए लिखिएगा यहाँ पर कौन है बी है, तो 2 बी अकाउंट, टोटल यहाँ 2200 हो जाएगा, 2000 और 200 कितना होता है 2200 रुपया। अब लिख लीजिए बिंग, नरेशन लिखेंगे, ठीक है, बिंग कैश रिसीव, कैश RECD रिसीव फ्रॉम किससे फ्रॉम B, एंड लिख लीजिएगा एंड डिस्काउंट DIS डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, तो इसमें डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड दोनों के एंट्री हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताएं आपको आज आप लोगों को क्या क्या चीज़ हम बताएं यहाँ पर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पर्सनल यूज, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, तो इतना तरह का चीज़ आपको आज जर्नल क्लियर हो गया, जो कि पिछले क्लास में हम नहीं बताए थे। पिछले में कोई डिफरेंट जर्नल है उसको भी देख लीजिएगा और आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग क्लास खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को हम क्लियर बताते हैं, अगर पूरा देख लिए तो आप लोगों को हर जर्नल का एंट्री जो धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा और जर्नल में मजबूत हो जाएंगे आप। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक, देखने के लिए थैंक्स।